दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन के अंदर मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास नॉन इंटीग्रेशंस होते हैं उन्हीं की फॉर्म में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे हम फंक्शंस को। ठीक है, तो हम देखते हैं किस किस फॉर्म के अंदर लाने की कोशिश करनी है हमारे को फंक्शन को। ax प्लस में b की पावर n इस फॉर्म में लेके आना है फंक्शन को, या फिर 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है, या फिर 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है, या फिर 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1। इन चारों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म के अंदर अगर हम लाते हैं फंक्शन को तो उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर। ऐसा क्यों, इन फॉर्म के अंदर लाना ही क्यों ज़रूरी है? देखो ये फॉर्म ये फॉर्म ये फॉर्म, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स होगा। हाँ, तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो हम उसका इंटीग्रेशन जानते हैं साइन इनवर्स एक्स। और सिमिलरली 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर को यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक इनवर्स एक्स। तो इसीलिए इन चारों स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अंदर अगर हम लेके आ जाएंगे ऐसा दिखने लगेगा फंक्शन, उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखने हैं हमारे को, इंटीग्रेशन कौन से इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो, और इंटीग्रेशन बहुत ही वास्ट है, इसलिए हमारे को एनालाइज करते चलना है कि कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से हो रहे हैं। मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस करवाऊंगा और किसी ना किसी टाइप के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस फिट हो जाएंगे। ठीक है, उस हिसाब से हमारे को चलना है। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स प्लस में 1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। हमारे पास ये फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखो ध्यान से देखो, ये कुछ नॉन फंक्शन की फॉर्म में है नहीं। पहली बात तो हमारे को नीचे a प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है ना, उसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको? देखो, तो क्या हम इसके साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर? ये ऐसा है a प्लस बी, तो क्या हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें? 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स प्लस में 1 है, तो क्या हम इसको नीचे अंडर रूट एक्स माइनस में अंडर रूट एक्स प्लस में 1 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे के? और ऊपर भी क्या करना पड़ेगा फिर इससे? अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा ये अंडर रूट एक्स माइनस में अंडर रूट एक्स प्लस में 1, ताकि ये कट जाए। ठीक है, अभी कटने के बाद क्या बन जाएगा? ये दोनों कट जाएंगे तो 1 ही बच जाएगा, और 1 से हम किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो आगे देखते हैं इसको क्या होगा। ये सिंप्लीफाई करने पे a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाला अंडर रूट एक्स माइनस में अंडर रूट एक्स प्लस में 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, और नीचे a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है? a स्क्वायर यानी कि अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर यानी कि एक्स a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस में 1। ध्यान रखना है, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन क्या हो रहा है? एक्स। तो ऊपर क्या रह जाएगा? अंडर रूट एक्स माइनस में अंडर रूट एक्स प्लस में 1, और नीचे क्या हो जाएगा? एक्स से एक्स कट जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा? -1 बच जाएगा, और -1 को हम ऊपर ले आते हैं या फिर इसको हम बाहर लगा देते हैं। ठीक है, और इस पूरे के पूरे का इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब क्या ये नॉन फंक्शंस की फॉर्म में आ गया? क्या ये ऐसा आ गया ax प्लस में b की पावर n की फॉर्म में आ गया? ठीक है, और इसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? बताओ। इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। तो मैंने पहली क्लासेस में आपको बता रखा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ax प्लस में b की पावर n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय n प्लस में 1 होगा, और साथ में ax प्लस में b का डिफरेंशिएशन भी तो होगा। वो कहाँ पे आएगा? वो नीचे आएगा a। ठीक है, तो ये होता है इंटीग्रेशन। वैसे ये इसका डेरिवेशन जो है एक तरह से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हम आगे पढ़ेंगे वैसे आता है। हम डायरेक्टली यहाँ पे याद कर लेते हैं कि ax प्लस में b का डिफरेंशिएशन a से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इसको सॉल्व करें। देखो
तो पहले क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और माइनस में, ठीक है, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस में अंडर रूट एक्स प्लस में 1 का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये लीनियर फंक्शन है, हाँ हमने ए एक्स प्लस में बी क्या पढ़ा था, लीनियर, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे ही होगा। अब देखो अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स प्लस में 1 की पावर 1/2 प्लस में 1, ठीक है, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 1/2 प्लस में 1, और फिर साथ में मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है, या फिर डेरिवेटिव उसका। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस में ये क्या हो जाएगा x की पावर 3/2, इसको हम उल्टा करके 2/3 भी लिख सकते हैं, x प्लस में 1 की पावर क्या हो जाएगा 3/2। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कैसे करा हमने, तो हम उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे और सिंप्लीफाई करके लास्ट में नॉन फॉर्म के अंदर ही आ जाएगा क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देखो ध्यान से देखना है। 3x प्लस में 5 इसका इंटीग्रेशन करना है, अपॉन में अंडर रूट में क्या है 7x प्लस में 9 है, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। ध्यान से देखना है। अब हमारे को करना क्या है, देखो हमारे को 3x प्लस में 5 को इसकी फॉर्म में लेके आना है ताकि इससे ये कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। हमारे को नीचे रूट में ax प्लस में b ऐसा नहीं लाना है, ठीक है। देखो तो यहाँ से हमारे को करना क्या, देखो ध्यान से देखो 3x प्लस में 5 को ट्रांसफॉर्म करना है 7x प्लस में 9 की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि ऐसा दिखने लग जाए, यानी कि जब ऊपर भी a होगा नीचे भी होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे को ऐसे कुछ करना है, यानी कि हम क्या करेंगे 3x प्लस में 5 जो है, देखो ध्यान से देखना 3x प्लस में 5 इसको हम ट्रांसफॉर्म करके 7x प्लस में 9 की फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लिख सकते हैं a इंटू में 7x प्लस में 9 प्लस में b, ऐसा कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। a और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे अकॉर्डिंगली सेलेक्ट हो जाएगी, जो है 3x प्लस में 5 आना चाहिए, यानी कि इसको कंप्लीट करने के बाद। अच्छा तो कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, अब देखो क्या वैल्यू आएगी इसको एडजस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा 7ax प्लस में यहाँ पे 9 है ना, तो 9a प्लस में b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x प्लस में 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन से यहाँ पे कोफिशिएंट x का क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 7a है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 9a प्लस में b है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से देखते हैं 7a इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से a क्या आ जाएगा 3/7 आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, कांस्टेंट का कंपैरिजन करेंगे तो 9a प्लस में b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, a की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे तो 9 इंटू में 3/7 प्लस में b इज इक्वल टू क्या है 5 आ जाएगा। अब b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस में 27 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि b की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो b की वैल्यू फाइनली क्या आएगी 8/7, ठीक है, ये आ जाएगी। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3x प्लस में 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस में 5 को हम लिख सकते हैं, a की वैल्यू क्या है 3/7 इंटू में 7x प्लस में 9 और प्लस में b की वैल्यू क्या है प्लस में 8/7। देखो ये हमने किसको लिखा है 3x प्लस में 5 को ऐसे लिख दिया है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो कैलकुलेट करके 3x प्लस में 5 आएगा, चाहे करके देख लो, ये 7 कट जाएगा, जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा 3x प्लस में 9 इंटू में 3/7 और प्लस में 8/7, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 प्लस में 8/7, ठीक है। और कैलकुलेट करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 35/7,
तो ये कटने के बाद क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा ये, ठीक है। तो वही आ जाएगा। हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है किस फॉर्म में, यानी कि 3x प्लस में 5 को 7x प्लस में 9 की फॉर्म में लिख दिया है। और ऐसा कब होगा, जब ऊपर भी x की डिग्री 1 हो, नीचे भी x की डिग्री क्या हो 1 हो, ठीक है। ये याद रखना है ये मेथड। अब देखो, अब नीचे डिवाइड में क्या है, अंडर रूट में 7x प्लस में 9, इसको हम हटा देते हैं अब, ठीक है। अब देखो ये आ जाएगा। अब हम इन दोनों को स्प्लिट कर लेते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा 3/7 इंटू में 7x प्लस में 9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 7x प्लस में 9 हो जाएगा, प्लस में 8/7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 7x प्लस में 9 हो जाएगा। और इस पूरे के पूरे का इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब ये अंडर रूट है, ये ऊपर क्या आ जाएगा, ये कटने के बाद यहाँ पे अंडर रूट रह जाएगा इसका, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 7x प्लस में 9 की पावर क्या रह जाएगी 1/2, ठीक है। तो 3/7 क्या है, कांस्टेंट है, तो 3/7 तो आ जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन किसका रह जाएगा 7x प्लस में 9 का अंडर रूट का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे प्लस है, 8/7 तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के, और इंटीग्रेशन किसका होगा 1 में अंडर रूट में 7x प्लस में 9 का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। यही होगा ना। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3/7 तो ऐसे ही रहेगा, और ये क्या है ax प्लस में b की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस में 9 की पावर 1/2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस में, यानी कि 3/2 हो जाएगा। और प्लस में 8/7 है, ये क्या है 7x प्लस में 9 की पावर -1/2, ऊपर जाके क्या हो जाएगी पावर -1/2, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7x प्लस में 9 की पावर -1/2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस में 1, यानी कि क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर लिख देते हैं इसको हम, इस स्टेप को हटा के, ठीक है। ये आके जाएगा, ये आ जाएगा 3/7 इंटू में 2/3 इंटू में 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 2/7 ही लिखते हैं इसको, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 2/7, 7x प्लस में 9 की पावर, ये क्या हो जाएगा 3/2 प्लस में ये क्या हो जाएगा 16/7 इंटू में 7x प्लस में 9 की पावर 1/2 प्लस में c, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ही बेस्ड है। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे को, x - 1 इंटू में अंडर रूट में x प्लस में 1, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब हमारे को करना क्या है, देखो x - 1 को ट्रांसफॉर्म करना है अंडर रूट वाली फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ x प्लस में 1 बन जाए, x प्लस में, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर भी ऐसे ही करा हमने, लीनियर फंक्शंस होने चाहिए दोनों के दोनों, तो हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जो मैंने मेथड बताया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x - 1 को कुछ ऐसा लिखेंगे कि वो x प्लस 1 बन जाए। कैसे लिखेंगे उसको बताओ, x - 1 प्लस 1 और -1 ऐसे कर सकते हैं हम, +1 ऐड कर दिया, -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस में 1 -1 और -1 क्या हो जाएगा -2, ऐसा हो जाएगा। और जो मैंने मेथड बताया था अभी, देखो x प्लस में 1 की फॉर्म में आ गया ना, ये यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। वही वाला मेथड जो मैंने अभी बताया था, क्या है कि x प्लस में 1 को किस फॉर्म में लिखना है, x - 1 को किस फॉर्म में लिखना है, x प्लस 1 की फॉर्म में। तो x - 1 इज इक्वल टू x प्लस में 1 प्लस में b, और यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे तो a और b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू -2 आएगी और a की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे आ रही है, नहीं आ रही है। ax प्लस में a प्लस में b इज इक्वल टू x - 1, और बाय कंपेरिजन x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, यानी कि a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा।
और देखो बाय कंपैरिजन कांस्टेंट और कांस्टेंट को कंपैरिजन करना है, यानी कि a प्लस में b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, यानी कि a की वैल्यू क्या है 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, उधर जाके क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। ठीक है, बात समझ में आई? सेम हमने वैसे भी कर सकते हैं अगर देख के ही पता चल रहा है तो, यानी कि हमने x -1 को हम कुछ ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x -1 नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे x प्लस में 1 में 2, और ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई है किसके साथ, अंडर रूट में x प्लस में 1 के साथ। ठीक है, तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर जाके, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो x प्लस 1 है, यहाँ पे पावर 1/2 है, यहाँ पे पावर क्या है x प्लस 1 की, तो 1, तो x प्लस में 1 की पावर क्या हो जाएगी 1 प्लस में 1/2 हो जाएगी, और -2 अंडर रूट में x प्लस में 1, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, अभी इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो x प्लस में 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस में 1 और जो भी पावर है उसका एक और ऐड हो जाएगा, तो ये क्या है 2 1 2 प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाई क्या, सॉरी प्लस में क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस में 1 हो जाएगा, और माइनस में 2 तो कांस्टेंट है, और x प्लस में 1 की पावर 1/2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस में 1, और प्लस में कांस्टेंट हम लगा देंगे, ये आंसर आएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। देखो इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 5/2 2 पर चलेगा, 2/5 x प्लस में 1 की पावर 5/2 माइनस में 2 है यहाँ पे, और ये 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3 x प्लस में 1 की पावर 3/2 प्लस में c, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, देखो x² अपॉन में 1 प्लस में x², इसका इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब बताओ या ये कुछ ट्रांसफॉर्म हो सकता है क्या, इंटीग्रेशन देखो 1 प्लस में x², ये तो आ रहा है, मगर ऊपर से x² को हटाना पड़ेगा। x² कैसे हटेगा बताओ मेरे को। देखो क्या हम x² को ऐसा कुछ लिख सकते हैं, देखो ये कट जाए, हम ऐसा कुछ बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या चाहिए हमारे को x² प्लस में 1 चाहिए, है ना, तो हम ऊपर x² प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस में x² हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब ये x² प्लस में 1 और माइनस 1 इसको स्प्लिट कर देंगे हम, तो x² प्लस में 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस में 1 और -1 अपॉन में x² प्लस में 1 ऐसे आ जाएगा, और ये तो कट जाएगा। इसका पूरे का इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू dx। ये कटने के बाद क्या बच जाएगा 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, माइनस में इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा 1 अपॉन में x² प्लस में 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब ध्यान से देखो इसको, क्या x² प्लस में 1 ये किसी का डिफरेंशिएशन होता है क्या, हाँ ये डिफरेंशिएशन किसका होता है, ये होता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स x, और इसका मैंने इंटीग्रेशन आपको बता ही रखा है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x माइनस में tan इनवर्स x प्लस में c। ये था मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, अब देखो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने बताया कि 3-4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं, उन्हीं फॉर्म्स के अंदर हमारे को लेके आना होता है। एक क्या ax प्लस में b की पावर n, और दूसरा क्या 1 अपॉन में x² प्लस में 1, तीसरा क्या फॉर्म है 1 अपॉन में बताओ अंडर रूट में 1 माइनस में x², और चौथी फॉर्म क्या है 1 अपॉन में x अंडर रूट में x² माइनस में 1। क्योंकि ये फॉर्म के इंटीग्रेशन हमारे को पता है, इसलिए हम इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है अभी तक। और एक चीज़ मैंने बताई कि किसी भी फंक्शन को देखो, यानी कि 5x प्लस में 3 को ट्रांसफॉर्म करना है मेरे को 4x प्लस में 4, क्योंकि दोनों लीनियर है तो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे कि 5x प्लस में 3 को a मल्टीप्लाई में दिस प्लस में b, यानी कि वो यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करो, इसके जैसे दिखने लग जाएगा ये। ठीक है, a और b की वैल्यू को फाइंड हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कंपेरिजन करके, बाय
बाय कंपैरिजन, या फिर लीनियर होने चाहिए, ठीक है, तब जाके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, अब जैसे ही मैं एक टॉपिक आपको करवाऊंगा, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में है वो बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो देखो 7.2 एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 10th 11th 7th ये क्वेश्चन आपको देखने हैं। ये क्वेश्चंस क्या होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से कंप्लीट हो जाएंगे। ये नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगा इसी को कंटिन्यू करके, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है मिसलीनियस का, 12th क्वेश्चन है, वो भी मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हो जाएगा, और कुछ मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, ठीक है। तो 12th में यहाँ पे लिख भी देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट में x प्लस में a प्लस में अंडर रूट में x प्लस में b। ये देखो ये क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।